Hello everyone. Today we are going to see the exercises means question and answers of 4th chapter of EVS part 1 water safe for drinking. Let's start. First main question is use your brain power. Some rava has got mixed with sago pearls or sabudana. What should we use to separate the two? The one that allows rava to pass through or the one that allows sago? Answer: we use that sieve which allows rava to pass through to separate rava and sago. Meaning of this question in Hindi: some rava had got mixed with sago pearls or sabudana. थोड़ा सा रवा सागो पल्स मीन्स साबुदाने के साथ मिक्स हो चुका है. हॉट सीव हम कौन सी छलनी शुड वी यूज टू सेपरेट द टू? कौन सी छलनी हमें यूज करनी चाहिए उनको सेपरेट करने के लिए? द वन दैट अलाउज रवा पास थ्रू, एक जो रवा को पास कर देती है और दूसरी जिससे सागो पास हो सकते हैं या साबुदाना पास हो सकते हैं. तो इसका आंसर है वी यूज दैट सीव विच अलाउज रवा टू पास थ्रू. हमें ऐसी छलनी यूज करनी चाहिए जो जिससे रवा पास हो जाता है. टू सेपरेट रवा एंड सागो, रवा और साबुदाना को सेपरेट करने के लिए हमें फर्स्ट वाली छलनी यूज करनी चाहिए जिससे रवा पास होता हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन बी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, नेम द सब्सटेंसेस used to make the solution called lemon sharbat. Answer: the substances used to make the solution called lemon sharbat are water, sugar, lemon and salt. Meaning of this question in Hindi: name the substances. ऐसे पदार्थों के नाम हम लोगों को बताने हैं used to make the solution called lemon sharbat. लेमन शरबत का सोल्यूशन बनाने के लिए कौन से पदार्थ यूज किए जाते हैं? आंसर है उसका द सब्सटेंस यूज्ड टू मेक द सॉल्यूशन कॉल्ड लेमन शरबत. लेमन शरबत का सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज किए जाने वाले सब्सटेंसेस है वाटर पानी, शुगर शक्कर, लेमन नींबू एंड सॉल्ट नमक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड, व्हाई इज द वाटर दैट लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग? आंसर: the harmful microorganisms may be present in clean and transparent water. Therefore, such water is not safe for drinking. Meaning of this question in Hindi: why is the water that looks means दिखना, clean and transparent, clean means स्वच्छ and transparent means पारदर्शी जिससे आर पार देखा जा सकता है ऐसा, may not be fit for drinking वो पीने योग्य नहीं है. जो हमें स्वच्छ और पारदर्शी पानी दिखाई देता है वो पीने के लायक क्यों नहीं होता? तो उसका आंसर है द हार्मफुल. हार्मफुल मीन्स घातक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव, घातक सूक्ष्म जीव मे बी प्रेजेंट इन द क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट वाटर. जो स्वच्छ और पारदर्शी दिखाई देने वाला वाटर है उसमें एक सूक्ष्म घातक जीव हो सकते हैं. Therefore, such water is not safe for drinking. इसलिए ये वाटर पीने के लिए लायक नहीं है. Then next question, third, when making a sharbat, what do we do to make sugar dissolve quickly? Answer: when making a sharbat, we use spoon and stir with it so that the sugar dissolve quickly in water. Meaning of this question is when making a शरबत, शरबत बनाते समय what do we do to make sugar dissolve quickly? क्विकली मीन्स जल्दी से, डिजोल्व मीन्स घुल मिल जाना. जो चीनी है वो जल्दी से उसमें घुल मिल जाए इसलिए क्या करना चाहिए? आंसर है उसका when making a शरबत, शरबत बनाते समय we use spoon. स्पून मीन्स चम्मच, हमें चम्मच का यूज करना चाहिए एंड स्टर उसे पानी के अंदर घुमाना चाहिए सो दैट द शुगर डिजोल्व क्विकली इन वाटर. तो इससे शुगर जल्दी से पानी में घुल जाएगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डज ऑयल फ्लोट ऑन वाटर और सिंक इन इट? आंसर:
Oil floats on water. Meaning of this question, does oil float? Float means तैरना, on water और sink means डूबना in it. जो ऑयल रहता है वाटर के ऊपर तैरता है या उसमें डूब जाता है, तो इसका आंसर है ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर. ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सी कंप्लीट द टेबल. राइट द इंफॉर्मेशन you obtain from the floating sinking experiment in the table below. Repeat the experiment with other things besides those mentioned in the lesson. Write their names too in the proper places in the table. Meaning of this question is, write the information you obtain. Obtain means मिली हुई, information माहिती, write लिखना, फ्रॉम द फ्लोटिंग सिंकिंग एक्सपेरिमेंट. फ्लोटिंग मीन्स तैरना और सिंकिंग मीन्स डूबना. एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग. आप लोगों ने जो फ्लोटिंग और सिंकिंग का प्रयोग किया था उससे जो इंफॉर्मेशन आपको मिली है वो आपको टेबल में लिखनी है. रिपीट द एक्सपेरिमेंट विथ अदर थिंग्स बिसाइड्स दोज मेंशन इन द लेसन. और यही एक्सपेरिमेंट आपको जो लेसन में चीजें नहीं दी गई है उसके साथ भी करना है. राइट दियर नेम्स टू, और उनके भी नाम आपको लिखने हैं इन द प्रॉपर प्लेसेस इन द टेबल. प्रॉपर मीन्स सही जगह पर, टेबल के सही जगह पर उनके भी नाम लिखने हैं. लेट्स कंप्लीट द टेबल. फर्स्ट रो इज थिंग्स. दिस सिंक मीन्स डूबने वाली, दिस फ्लोट मीन्स तैरने वाली. एंड फर्स्ट कॉलम इज गिवन इन द लेसन. जो लेसन में दिए है ओ. ऑन अदर थिंग्स दूसरी चीजें. तो देखते हैं हम लोग. गिवन इन द लेसन जो लेसन में दी हुई है एंड जो डूबने वाली है. दिस सिंक, अ इरेजर, अ कॉइन, अ शार्पनर, अ स्क्रू, द कंपास, सॉइल, एन आयरन नेल, स्टील स्पून, स्टोन्स एक्सेट्रा. अदर थिंग्स जो डूबने वाली है वो दिस सिंक, रॉक्स, मार्बल्स, स्टील, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा. देन दिस फ्लोट्स तैरने वाली. गिवन इन द लेसन जो लेसन में दी है ओ. अ प्लास्टिक रूलर, ल्यूज, अ प्लास्टिक स्पून, अ पेंसिल, लिटल ट्विक्स, अ रबर बैंड एक्सेट्रा. अदर थिंग्स दिस फ्लोट. लेसन के अलावा जो थिंग्स है जिसके साथ आपने एक्सपेरिमेंट किया है वो आइस, वुड, स्पॉन्ज, केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल, टेनिस बॉल एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Second, repeat to the experiment in the lesson related to dissolving using some other substances. Make a table like the one above and fill in your findings in it. तो आपको यही एक्सपेरिमेंट और एक बार करना है, लेकिन किसके साथ? तो डिसॉल्विंग मीन्स पूरा घुल मिल जाना. यूजिंग सम अदर सब्सटेंसेस कुछ और सब्सटेंसेस लेके ये एक्सपेरिमेंट दोहराना है. Make a table like that one above and fill in the your findings in it. और ये जो आपको जो मिला है उससे निष्कर्ष जो मिला है उसको टेबल में भरना है. देन देखते हैं हम लोग वो टेबल कैसे भरना है. फर्स्ट रो थिंग्स. दिस डिसॉल्व्स, दिस डू नॉट डिसॉल्व्स. फर्स्ट कॉलम गिवन इन द लेसन अदर थिंग्स. तो फर्स्ट जो हम लोग बॉक्स भरने वाले वो है गिवन इन द लेसन. लेसन में दिए हुए दिस डिसॉल्व्स पानी में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं ओ वाले. शुगर, सॉल्ट, एलम, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा. और ये लेसन में दिए हुए हैं. अदर थिंग्स लेसन में जो नहीं दिए हुए हैं ओ. मिल्क एंड लेमन जूस. दिस डिसॉल्व्स इन द वाटर. एंड नेक्स्ट कॉलम इज दिस डू नॉट डिसॉल्व्स. ये पानी में घुल मिलते नहीं है. गिवन इन द लेसन लेसन में दिए हुए सैंड, सॉडस्ट, ऑयल, टर्मरिक पाउडर एक्सेट्रा. अदर थिंग्स जो लेसन में नहीं दिए हैं. सॉइल, पेट्रोल, कॉइन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट substances like salt and sugar ... after some time when added to water. Answer of this fill in the blank is dissolve. Then sentence become substances like salt and sugar dissolve after some time when added to water. Then next sentence. Second, the mixture obtained on dissolving a substance in water is called a
Answer of this fill in the blank is solution. Then sentence become the mixture obtained on dissolving a substance in water is called a solution. जो हमें मिक्सचर मिलता है आफ्टर डिसॉल्विंग सब्सटेंस इन वाटर, सब्सटेंस पानी में घुल मिलने जाने के बाद जो मिक्सचर मिलता है उसे सॉल्यूशन कहते हैं. देन नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड, ORS is an example of ... solutions. Answer of this fill in the blank is useful. Then sentence become ORS is an example of useful solutions. ORS means oral rehydration solution. एक उदाहरण है यूजफुल सॉल्यूशन का, उपयोगी सॉल्यूशन का. Then next sentence is fourth, all microorganisms are not useful. Some can cause ... if they enter our body. Answer of this fill in the blank is disease. Then sentence become all microorganisms are not useful. Some can cause disease if they enter our body. Microorganisms means सूक्ष्मजीव. सभी सूक्ष्मजीव यूजफुल नहीं होते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो डिसीज मीन्स रोग पैदा करते हैं. देन नेक्स्ट सेंटेंस, फिफ्थ, थिंग्स दैट फ्लोट इन वाटर आर ... than it and things that sink are ... than it. Answer, things that float in water are lighter than it and things that sink are heavier than it. मीन्स जो थिंग्स, जो चीजें वाटर के ऊपर तैरती है वो वाटर से लाइटर मीन्स हल्की होती है और जो सिंक मीन्स डूब जाती है वो वाटर से हेवियर मीन्स थोड़ी भारी होती है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, a substance called ... is swirled in muddy water to help clean the water. Answer of this fill in the blank is alum. Then sentence become a substance called alum is swirled in muddy water to help clean the water. Muddy water means जिस वाटर में मिट्टी घुली हुई है ऐसा वाटर, उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए उसके ऊपर से एलम घुमाई जाती है. एलम मीन्स फिटकरी, पानी के अंदर घुमाई जाती है जिससे पानी क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ई ट्रू और फॉल्स, सही या गलत. फर्स्ट, alum powder does not dissolve in water. Answer, false. alum powder वाटर में घुल नहीं जाती, तो ये गलत है. Then next sentence, second, microorganisms cannot live in water. Answer, false. Meaning of this sentence is microorganisms cannot live in water. सूक्ष्मजीव पानी में नहीं रह सकते, तो ये गलत है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रह सकते हैं. तो इधर दिया हुआ सेंटेंस फॉल्स है, गलत है. देन नेक्स्ट सेंटेंस, थर्ड, इफ मडी वाटर रिमेन स्टिल अ सेडिमेंट इज फॉर्म एट इट्स बॉटम. आंसर ऑफ दिस सेंटेंस इज ट्रू. तो इसका मीनिंग है इफ मडी वाटर, जिसमें मिट्टी घुली है, ऐसे वाटर को स्टिल मीन्स शांत रखा जाए तो सेडिमेंट मीन्स तलछट उसके बॉटम में जमा होता है, तो ये सही है. देन नेक्स्ट सेंटेंस, 4, एन इरेजर फ्लोट्स इन वाटर. आंसर, फॉल्स. मीनिंग है इस सेंटेंस का, इरेजर वाटर के ऊपर फ्लोट्स यानी तैरता है, तो नहीं, इरेजर वाटर के अंदर सिंक हो जाता है, डूब जाता है, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है, गलत है. दिया हुआ सेंटेंस फॉल्स है, गलत है. देन नेक्स्ट सेंटेंस, फिफ्थ, टी लीव्स can be separated from tea by filtration. Answer, true. Meaning of this sentence is tea leaves, टी के जो पत्ते होते हैं, चाय के जो पत्ते होते हैं, और चाय से सेपरेट किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं बाय फिल्ट्रेशन. तो ये सही है. हम लोग जो स्ट्रेनर रहता है, टी स्ट्रेनर रहता है, उससे टी लीव्स अलग करते हैं टी से, तो ये सही है. In this way, today we have completed the exercises means questions and answers of 4th chapter of EVS part 1, water safe for drinking. Thank you very much.